तो लाइसेंस हो जाता है। अगर आपकी भावनाएं आहत होती हैं तो आप पेट्रोल बम मार सकते हैं। अगर भावनाएं आहत होती हैं तो फिर क्रूड बम मार सकते हैं, 50 बम फोड़ सकते हैं, है ना सोमैया जी? बिल्कुल बिल्कुल उनकी गलती है, उनको उनकी गलती पे सजा भी मिलेगी, कानून है इस देश में। लेकिन मिल जाती है उसे। ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, मैं उसकी बात करना चाहती हूँ कि जहां से उत्पत्ति हुई है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, वहां पे बुलडोजर क्यों नहीं, वहां पे कुर्की क्यों नहीं, वहां पे अतिक्रमण के नाम पे जो आप बुलडोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्यों नहीं, उनके ऊपर FIR क्यों नहीं? तो क्या खाली एक ही वर्ग बचा है जिस पर आप लाठी चलाएंगे, डंडा चलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे? एक वर्ग। बात यह है एक कि वर्ग का शब्द आपने इस्तेमाल क्यों किया, मुझे ये समझा दीजिए। एक वर्ग मतलब, एक वर्ग का मतलब, एक मिनट, हाजिर खान बीच में नहीं, हाजिर खान, अरे दंगाइयों की इतनी वकालत क्यों करनी है भैया? शांत रहिए ना, आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा। कोई दंगाइयों की वकालत नहीं, हाजिर को बोल रहा हूं मैं, हाजिर खान को बोल रहा हूं। आप बोलिए सोमैया, आपने बोला एक वर्ग, इस एक वर्ग का मतलब समझा दीजिए मेरे को सोमैया जी। जी सोमैया जी, एक वर्ग मतलब जो घर चिन्हित किए हैं उसमें उन लोगों के नाम बताइए आप मुझे, मुझे तो नहीं जानकारी, आप बताइए मुझे। नहीं, मेरी घर नजर चिन्हित किए गए हैं। हाँ, एक मिनट विनोद जी प्लीज, मेरे को एक बार सवाल पूछने दीजिए प्लीज। बताइए सोमैया जी, एक वर्ग आपने क्यों बोला? मैं बता तो रही हूँ। हाँ बताइए। घर चिन्हित किए गए हैं। जो पहली लिस्ट आई थी 34 लोगों की मेरे पास है, जो मुझे किसी ने भेजी है। हाँ पढ़िए पढ़िए। 100% लोग मुसलमान हैं, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, अगर वहां पे हाथ में पत्थर देखा गया, CCTV फुटेजेस हैं, तो अगर उसमें नाम पूछ के पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। नाम पूछे जा रहे हैं, क्या नाम है? अच्छा, आगे ले जाकर के अगर नाम पता चल गया कि वो हाँ मैं नाम पढ़ देता हूँ, मैं नाम पढ़ रहा हूँ, मैं नाम पढ़ रहा हूँ, मैं नाम पढ़ रहा हूँ, देश चलेगा। मैं नाम पढ़ रहा हूँ। जफर हयात हाशमी, एहतशाम कबाड़ी, जीशान, आकिब निजाम कुरैशी, आदिल इमरान कालिया, शहरियान, यूसुफ मंसूरी, आमिर जावेद अंसारी, मुदस्सिर मोहम्मद आजाद, जीशान एवेंचर, अब्दुल स्कील, इरफान चड्डी, शेरा, सफ़ी, अरफित, इसराइल, अकील, अदनान, परवेज, शादाब, इसरत, मोहम्मद अलीशान, नासिर, आशिक, मोहम्मद साजिद, अनस, शाहिद, बिलाल, हाजी, नासिर और हबीब और रहमान। फिर यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। क्या कह रही है मतलब, मैं समझा नहीं। यही तो मेरा सवाल था। दंगाई है, मेरे को धर्म नहीं दिख रहा है, आपको धर्म दिख रहा है इनका। चलिए ठीक है, इसका फैसला न्यायपालिका है, वो करेगी। बस न्यायपालिका बात खत्म। तो फिर आपने वर्ग क्यों बोला? ताली बज जाती है अमन जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ सवाल, एक हाथ से ताली बज जाती है, दूसरी तरफ से पत्थर फेंके गए, उसको भी चिन्हित कीजिए ना, उनको भी पकड़िए ना। ये आप तय करेंगे, आपने दिखाया, आपके टीवी दिखा रहा है, ये आप तय दोनों तरफ करेंगे। से पत्थर फेंक रहे हैं, तो एक तरफ से कौन लोग? एक मिनट सुबह बोलेंगे, दिखाइए बाइट, अभी आपने दिखाइए बाइट। अच्छा ठीक है, एक मिनट हाजिर, दूसरी तरफ से पत्थर फेंके गए, कौन तय करेगा? दोनों पुलिस ने क्या तय किया? प्रशासन तय करेगा। प्रशासन ने क्या तय किया? लिस्ट पढ़ी नहीं, आपने लिस्ट में अभी दिखाए नाम लिए, बता दिए, तो पुलिस के हिसाब से नहीं ना। लेकिन दिखाया जा रहा है, उसमें टीवी दिखा रहे हैं, नेशनल टीवी दिखा रहे हैं। तो आप करेंगे जांच? आप कौन है? नहीं, पुलिस करेगी जांच, पुलिस करेगी, की जिम्मेदारी है। पुलिस ने बताया ना, मेरा कहने का मकसद है पुलिस ने नाम बताया, उसको सजा दंगाइयों का धर्म नहीं होता, आप लोग दंगाइयों का धर्म मत बताएं। किसी के साथ देखिए मैं एक चीज बोल दूं, मैं हमेशा बोलता हूं, नहीं मैं हमेशा बोलता हूं, सुबुही जी, मैं हमेशा जब भी डिबेट में आकर बोलता हूं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन हाजिक भाई और सोमैया जी मुझे दंगाइयों का भी धर्म बता रहे हैं, जो कि नहीं होता। नहीं, आपने बोला एक बार, अभी सोमैया जी ने बोला एक बार, मैंने नहीं कहा, मैंने आपने बोला ना, जो दोनों तरफ से मुजरिम है, चाहे इधर का हो या उधर का, दोनों को सजा मिलनी चाहिए। अभी कह रहा हूं, जब भी कहा सर, उधर इधर नहीं होता, दंगाई दंगाई होता है। हाँ, दोनों तरफ से, दंगाई दंगाई होता है, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से पत्थर फेंके। दूसरों को भी तो बोलने दीजिए। चलिए सुबुही जी बोलेंगी, सुबुही खान। सोमैया जी आ रहा हूं, रितेश्वर जी आ रहा हूं आपके पास, बोलिए आप सुबुही खान जी। अमन, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट हो रही है, एक ऐसे समय जिस वक्त देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों द्वारा। दिए मैंने कौन कौन गिरफ्तार। हाँ, जी अमन, मैं एक उदाहरण दूंगी, मैं अपनी ओपिनियन नहीं बताऊंगी। हम लोग जिस अभियान पे काम कर रहे हैं, राष्ट्र जागरण अभियान, उसमें केंद्र उत्तर प्रदेश है। जिन कानपुर के अपराधियों की, दंगाइयों की लिस्ट को ये कह रही हैं कि मुसलमानों की लिस्ट है। मैं एक उदाहरण आपको देकर बताऊंगी अमन, कि जब उस अभियान में हम उत्तर प्रदेश प्रवास कर रहे थे तो राष्ट्रवादी बच्चों ने आकर मुझसे ये कहा कि दीदी, अखिलेश यादव के टाइम पे तो उनके कार्यकर्ताओं को वो 7 खून भी कर दें तो उनको 50,000 1 लाख की गड्डियां ऐसे दी जाती थी, कहीं मुर्गा पार्टी हो रही है, कहीं दारू पार्टी हो रही है, हथियार बांटे जाते थे। हम सब कुछ सही करते में भी कई बार योगी जी के सामने जाते हुए डर लगता है कि अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो वो हमें भी जेल में डाल देंगे। ये होता है बड़ा भाई, ये होता है किसी भी प्रदेश का सरपरस्त, कि छोटे भाइयों को अपने बड़े भाई का डर हो
कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो दुनिया तो बाद में हमारा कान मैडम, जब मरोड़ेगी। भी थाने में 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, 13 साल की बच्ची अमन, मैं किसी एक के घर में बीच में जाके नहीं बोली। किसी लड़की को मार मैं दिया, किसी के ये पुलिस बीच काम में- कर रही है। अमन, मैं ये किसी के बीच में नहीं बोली। सुबुही, मनीष एक मिनट। मनीष गुप्ता को मार दिया गोरखपुर में, बोली। ये हाजिक, बढ़िया मैं बढ़िया किसी काम के हो रहा है। बीच में नहीं बोली। हाजिक भाई, जमात लड़ रही है ना, आप क्यों लड़ रहे हैं मैं दंगाइयों किसी लिए? के बीच में नहीं बोली। जमीयत अमन, उलमा हिंद लड़ रही है, आपको क्या परेशानी है? मुझे कुछ मैं तो सेकंड्स चिन्हित प्लीज कर रहा दीजिए। हूँ। भाई नहीं बात खत्म ना भाई, आप तो ना इधर ना उधर ना, आप तो न्यूट्रल आदमी है ना, तो भाई जमीयत उलमा हिंद लड़ रही है, आप क्यों लड़ रहे हैं? हम तो आप अमन तो के हमारे साथ साथ हैं अमन भाई, चाहते हैं। आप तो अमन दंगाइयों के चोपड़ा खिलाफ है नहीं ना। चाहते, अमन आप हमें सुबुही कोई खान प्रॉब्लम बोलेंगी नहीं, बीच हम में, तो कोई नहीं अमन के बोलेगा। साथ अमन चाहते हैं। सोमैया और सोमैया जी आ रहा हूं, लेकिन अब सुबुही बोलेंगी। सुबुही जी जी बीच में अमन, कोई नहीं, देखिए, प्लीज, सही एक-एक करके। सरपरस्त किसी भी प्रदेश का वो हो सकता है जो अगर कोई बच्चा अज्ञानतावश भी कोई अपराध कर रहा है तो उसको 2 थप्पड़ लगा के सुधारे कि बेटा ये रास्ता गलत है। वही आपका हितैषी और वही सही मायने में आपका बड़ा भाई है। आप लोग माशाल्लाह जो है ये जो लेडी पैनलिस्ट बैठी हैं, एक बहुत मशहूर शायर की बेटी हैं, सारी फैसिलिटीज एंजॉय करती हैं। हाजिक खान साहब माशाल्लाह सफेद एकदम स्पॉटलेस कुर्ता पजामा पहन के एक नेशनल टीवी डिबेट पर बैठे हैं। रखी देना, आप बीच में लोग- क्या है? बीच में नहीं, बीच में आप आपका लोग, क्या है? मैं क्यों कह रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। कुछ नहीं कह रही हैं। आप लोगों को रब की देने अल्लाह का शुक्र करिए, लेकिन आप क्यों मुसलमान बच्चे को अपराधी बनाना चाहते हैं? कौन मुसलमान आप अपने क्यों बच्चे उनके बना हाथ दिया? में पत्थर देना हम चाहते नहीं हैं? देते। इस्लाम की राजनीति आपने प्रवोक करते किया, करते आपने आप लोगों को लोग आगाह तो किया, तरक्की करते आपने जा रहे हैं। नुकुर शर्मा और के उन खिलाफ बच्चों के हाथ में कोई आपने कार्रवाई पत्थर नहीं थमा की, दिए। इसलिए ये अमन, हुआ, ये बीच घटना में घटी आप इसलिए। मेरी बात पहुंचने क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? ये इतना वही डरते क्यों है नहीं, हम सबसे? किसी से नहीं डरते, इतना हम क्यों अल्लाह से बौखला रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मुसलमान बच्चा भी डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर और देश का प्रधानमंत्री बने? आप क्यों चाहते हैं कि वो अपराधी, आतंकवादी, कट्टरवादी सब्जी का ठेला लगाता रहे, फल का ठेला लगाता रहे? अमन, असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछली 3 जनरेशन पहले तक हीरोपुर चलाते थे। आज हैदराबाद में बड़े बड़े महल है उनकी। आपको कुछ नहीं मुसलमानों मालूम, की ये राजनीति झूठ बोल रही करते हैं आप। करते 5,000 करोड़ का आदमी है, बाप दादा के जमाने से। आप ये भी झूठ बोल रही हैं, आप देश के सामने झूठ पेश कर रही हैं। 5,000 करोड़ का आदमी है वो, उस बाप के दादा के जमाने से। ये क्या कहते हैं, कुछ दूसरा तरीका मुझे एक चीज से 15-25 साल से एमपी है वो, इस तरह की बात कर रहे हैं आप। देश में झूठ का प्रसार कर, 25 साल से हाजिक खान, मुझे बस एक चीज बुरा लगा, मैंने आपको नहीं टोका, मुझे बस एक चीज बुरा लगा कि आज जो आपने बोला स्टेटमेंट ना आता तो ये दंगा ना होता। 1 मिनट, हाजिक खान ऑडियो बंद, ऐसे नहीं हो गया, बस हाजिक खान, मुझे एक चीज का बुरा लगा, आपने ये बोला कि स्टेटमेंट ना आता। हाजिक खान बचा लिया ना, जितना आप शांत रहिए, मैंने बस इतना कह रहा हूं, जो बोला आपने ठीक बोला, आप बचा रहे हैं, लेकिन जो आपने बोला ना स्टेटमेंट ना आता तो दंगा ना होता, स्टेटमेंट 26 तारीख का था, दंगा 3 तारीख को हुआ। 26 तारीख 3 तारीख, नंबर 1। नंबर 2, जस्टिफाई कर रहे हैं कि स्टेटमेंट था तो दंगा होगा, तो स्टेटमेंट से पहले दंगे नहीं हुए क्या? करौली नहीं हुआ क्या? जहांगीरपुरी नहीं हुआ क्या? हर हुए हैं, इसलिए बाना चाहिए। वो छोड़िए, आप उस तरह में जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं अब्दुल मनन जी है मेरे साथ ऑल इंडिया MIM से, और रितेश्वर जी, एक कमेंट आपका ब्रेक पर जाने से पहले। मनन जी, आपको भी लगता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, धर्म देखकर हो रही है? मनन जी, मनन जी आवाज पहुंच रही है आप तक ऑल इंडिया MIM से? हाँ, आपकी आवाज आ रही है हमको, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी मनन भाई, आवाज आ रही है। बस मेरा सवाल है आपसे, आपको भी लग रहा है एक तरफा, एक वर्ग विशेष उनको टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, अच्छा जी बिल्कुल बताइए। एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, और उसके फेवर में मैं लॉजिक दूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा। बोलिए, जो प्लीज। आप वीडियो चलाते हो कानपुर का, उस वीडियो में पुलिस के साथ कुछ लोग दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक ही वर्ग लोगों ने अपने ऊपर ही पत्थर चला लिया। भाई एक तरफ से पत्थर चल रहा है, दूसरी तरफ से पत्थर चल रहा है। इससे इम्पोर्टेंट अमन जी, हाँ बोलिए मनन जी, बोलिए। अमन जी, ना हम इम्पोर्टेंट है, ना आप इम्पोर्टेंट हो, ना बीजेपी इम्पोर्टेंट है, ना MIM इम्पोर्टेंट। ठीक, इम्पोर्टेंट देश है, और इस देश में अगर ये सिग्नल दिया जाएगा कि एक ही वर्ग में आप अपराधी ढूंढ रहे हो, एक ही वर्ग में आप पत्थरबाज ढूंढ रहे हो, एक ही वर्ग का आप उत्पीड़न कर रहे हो, तो भाई हिंदू नहीं चलाता पत्थर क्या करें? भाई हिंदू नहीं चला रहा पत्थर क्या करें? जबरदस्ती थोड़ी ना चलवा देंगे भाई, नहीं चला रहा ना पत्थर। 1 मिनट, हाजिक खान, आप पत्थरबाजों के वकील हैं क्या? हाजिक खान बीच में बोले जा रहे हैं आप वकील हैं क्या पत्थरबाजों के? शांत रहिए ना आप कह रहे लिस्ट में, अरे भैया नहीं चला रहा हिंदू पत्थर, नहीं चला रहा, लिस्ट में नाम डालो, लिस्ट में नाम डालो। मनन जी बोल रहे हैं, चलिए 1 मिनट
मनन जी बोल रहे हैं, अब्दुल मनन जी बोल रहे हैं। सर आप कंप्लीट कर लीजिए सर, आप बोल लीजिए सर, कंप्लीट कर लीजिए मनन NDTV दिखा रहा जी। है। एक मिनट, हाँ बस एक मिनट, शांत, ऐसे नहीं, बस एक मिनट। मनन जी आप बोलिए, मनन जी आप बोलिए भाई, डिबेट कराने दीजिए भाई, पत्थरबाजी यहाँ पर थोड़ी नहीं करेंगे आसिफ भाई। अभी आप इल्जाम लगा रहे थे कि जमीयतुल उलमा हिंद ने समर्थन किया आतंकवादी का। जमीयतुल उलमा हिंद के, मेरी बात सुन लीजिए आप ना, जमीयतुल उलमा हिंद के सदर जो हैं महमूद मदनी साहब, ठीक है, जिन पर अभी बहुत ज्यादा डिबेट हो रहा, जब कश्मीर से 370 हटाया था तो महमूद मदनी को भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए मोदी सरकार ने जिनेवा भेजा था। ठीक है, और जिनेवा में उन्होंने बताया था कि भारत में सब कुछ ठीक है, जब देश बदनाम हो रहा था। ठीक है, तो महमूद मदनी तब आपको आतंकवादी नहीं लग रहे थे? जब मैंने कब जिनेवा कहा आपने भेजा आतंकवादी था? है? मैंने कब कहा आतंकवादी है? जमीयत उलेमा हिंद का कर रहे थे, अभी कहा है नहीं, इसीलिए आतंकवादी को बचा रहे थे क्या? रितेश सर जी आप बोल लीजिए। मुझे ब्रेक नहीं, मैंने वैसे मनन जी एक मिनट, मनन जी एक मिनट, विनोद मनन जी, वैसे मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैंने नहीं कहा उनको कुछ भी, मैंने उनका स्टैंड बताया। जमीयत उलेमा हिंद कह रहा है कि वो वलीउल्लाह को कानूनी मदद देना जारी रखेंगे, ये स्टैंड है उनका। वो आतंकवादी जिसको कोर्ट ने दोषी करार दिया और फांसी की सजा दी है। मनन जी, रितेश्वर जी आप बोलीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना, उससे पहले एक कमेंट रितेश्वर जी का। मनन भाई मैं आपके पास आऊंगा एक एक करके। रितेश्वर जी वो कह रहे भाई एक तरफा क्यों है भाई, अमन जी लिस्ट में हिंदुओं के नाम क्यों नहीं है? मैं सबको सुन रहा हूं, हाँ। बस एक ही बात कहूंगा, मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। जो लोग नेशनल टीवी पे आके मौखिक ज्ञान तो बहुत दे रहे हैं पर व्यवहार उनके अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अपने ही लोगों के, अपने ही भारतवासी, अपने ही छोटे छोटे बच्चे पत्थर चला रहे हैं और आज उनके पक्ष में अगर हम खड़े हो रहे हैं तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा? ये हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? ये राष्ट्रवाद के चश्मे से क्यों नहीं देख रहे हैं? ये भारत को फर्स्ट क्यों नहीं मान रहे हैं? नेशन फर्स्ट क्यों नहीं मान रहे हैं? आतंकवादी हों, पत्थरबाज हों, अब ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले सरकार क्यों नहीं रोकी? अरे आपके घर में अगर कोई रोग किसी को हो गया और आप रोक नहीं पाए तो बाद में इलाज नहीं कराओगे, मरने दोगे उसको? लेकिन 48 घंटे के भीतर में सरकार ने 48 घंटे के भीतर पोस्टर चस्पा कर दिए। एक नया स्टाइल है, स्कॉटलैंड यार्ड बोलते थे आप, हम उससे भी आगे चले गए हैं। एक नया स्टाइल है, एक नए तरीके से, नए कार्य संस्कृति से उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस काम कर रही है। आपको तो पुलिस भी आतंकवादी दिखाई पड़ रही है, एक छोटा सा आपको तो हम भी आतंकवादी दिखाई, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, कोई नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा।